आज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में बात अगर अमरावती विधानसभा क्षेत्र की जाए तो आज आखिरी दिन यहाँ पर कई दिग्गज लोगों ने फॉर्म नामांकन दाखिल किया है। उन्हीं में से एक है डॉक्टर अलीम पटेल जो कि हमारे साथ में है, और उन्होंने इस बार जो है आज़ाद जो पार्टी है उस आज़ाद समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया और आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो है चुनावी मैदान में उतरने के लिए आज़ाद समाज पार्टी का ही क्यों इंतखाब किया या उसको चुना? अभी जो पार्टियां संविधान के साथ अपने को बताती है, लेकिन जब संविधान के तरफ से निर्णय की बात आती है तो वह सब बैकआउट कर लेते। आज आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद संविधान को लेके चल रहे हैं, संविधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संविधान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और जितना बहुजन समाज है, बैकवर्ड क्लास है, माइनॉरिटी है, मुस्लिम्स है, सबको कमज़ोर तबके को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये यूपी में कर दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में हो, अमरावती में इसकी शुरुआत। खासतौर से अमरावती की बात की जाए तो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कौन सा एजेंडा लेकर आप जा रहे हैं, क्या एजेंडा है आपका? अभी इलाके अलग अलग है। अमरावती एक तो पहली बात तो अब बैकवर्ड एरिया में आ गया है, उसमें से भी 2 अमरावती बसते हैं। एक जो पश्चिम एरिया है वो तो टोटल जो वहाँ पे विकास नाम की चीज़ ही नहीं है। आज मेरे घूमने के बाद में मैं जब डोर टू डोर कैंपेन में गया, गली कूचों में गया, घरों पे बैठा बात किया सबसे, तो मुझे समझ में आया है कि जो उधर के हालात है वो मूलभूत सुविधा जो होना चाहिए ना, पानी 30% एरिया उधर का ऐसा है जहाँ पे नल के कनेक्शंस नहीं है। बिजली की हालत ये है कि 80% पश्चिम एरिया ऐसा है जहाँ पे लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है। उसके बाद में शिक्षा, आरोग्य, जॉब है नहीं। मैक्सिमम लोग ऑटो चला रहे हैं। 4,500 से 5,000 लोग हमारे ऑटो चला रहे हैं। यहाँ पे 10 रुपये सवारी इसलिए कम है, आज अमरावती में सस्ता इसलिए है कि ऑटो ज़्यादा है, बैठने वाले कम हैं। वैसे ही जो हमारे यहाँ फल फ्रूट लगाते हैं, 8,000 गाड़ियाँ लगती है, वो 8,000 लोग उसी पे अपना रोज़गार करते हैं, बाकी बांधकाम मजदूर है। आप बताइए कि यहाँ पे रोज़गार कहाँ है? जो एक रिस्पेक्टेबल जो रोज़गार होना चाहिए वो किधर है? तो ये हालात पश्चिम क्षेत्र के और वही हालात अमरावती के हैं। अमरावती में जो हाईली एजुकेटेड एरिया है वहाँ पे IT पार्क नाम की चीज़ नहीं है। जहाँ रोज़गार होना चाहिए था, 96 कॉलेजेस है यहाँ पे, जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनको रोज़गार नहीं है। तो यही हालत ये इसलिए भी है कि यहाँ की जो राजनीति अभी तक चली वो एक ट्रेडिशनल घिसी पीटी राजनीति है, जो 50-100 लोगों को लेकर राजनीति की जाती है। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, आम पब्लिक से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, उनको आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। हर एक के 50-100 लोग हैं जिनको वो फ़ायदा पहुंचाते हैं और वो 100 लोग उनके लिए काम करते हैं। जनता के लिए आज तक इन लोगों ने कभी देखा नहीं, ना उनके लिए काम किया। आप जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, इलेक्शन का चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ था तब से आप जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस है लोगों का, क्या कहना होता है लोगों का? रिस्पांस ये है कि पहली बार अमरावती के इतिहास में कोई MLA कैंडिडेट उनके घर पे आके बात कर रहा है, उनकी समस्याओं को सुन रहा है, समझ रहा है। ये अमरावती में पहली बार हुआ। डोर टू डोर कैंपेनिंग का जो ये वर्ड है उसको जार्गन बोलते हैं, वो हमारे वजह से फेमस हुआ कि डोर टू डोर कैंपेनिंग क्या होती है। नहीं तो 50-100 लोगों की मीटिंग हुआ करती थी कि मुझे टिकट मिल गया, अब साहब आप लोग काम करो, और ये लोग जाके स्प्रेड हो जाया करते थे कि इनको चुनाना है, उनको चुन के लाना है, डॉक्टर साहब को लाना है, खोड़के साहब को लाना है, इनको लाना है, उनको लाना है। इसके सिवा राजनीति यहाँ हुई नहीं। यहाँ पे आम जनता की राजनीति नहीं हुई। कभी आम जनता को ये पूछा नहीं गया कि आप क्या चाहते हो। आज मैं डोर टू डोर जाने के बाद में उनसे पूछा कि आपकी कभी राय मांगी गई इलेक्शन के अंदर, तो बोले हमको ये बताया जाता कि रुझान बन गया। मैंने कहा वो रुझान बनाने वाले चेहरे सबसे पहले लेके आओ, जिन्होंने रुझान बनाते बनाते आपको ख़त्म कर दिया और खुद की बिल्डिंगें खड़े कर ली। आज आम पब्लिक जो है उधर की पश्चिम क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, रिक्शे वाले का बेटा कटले वाला, कटले वाले का बेटा पांठेले वाला, पांठेले वाले का बेटा मिस्त्री, ये आज 70-77 साल की कहानी है हर एक घर की। और अगर कोई एक आध बच्चा पढ़ रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो परवाह के विरुद्ध पढ़ रहा है, वो स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहा है, उसमें से 1, 2, 3, 4, 5 ये विकास है। आपने अभी जिन 2 कैंडिडेट्स का नाम लिया है, उनका कहना है पिछली बार वो आमदार रहे, उसके बाद दूसरे आमदार आए, उनका कहना है कि हमने हमारे कार्यकाल में बहुत विकास किया है, बहुत विकास के काम। विकास की परिभाषा पहली बात तो ये हमको समझाए विकास क्या है। अरे जहाँ मूलभूत सुविधा नहीं है, आज ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर, गांव के अंदर रोड है, नाली है, रास्ते है, पानी है, बिजली है। आज महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर आपको यहाँ लोड शेडिंग हो रही है 80% क्षेत्र के अंदर।
आपके यहाँ पीने का पानी नहीं है, 30% लोगों के पानी के कनेक्शन नहीं है। अरे तुम हमको 70-100 साल पीछे लेके चले, कौन सा विकास है? विकास की परिभाषा पहले ये दोनों कैंडिडेट मुझे समझाए। अब की बार मुस्लिम आमदार का नारा लगा था, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि कई मुस्लिम कैंडिडेट्स जो है मैदान में हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कुछ नहीं, उनका संवैधानिक अधिकार है। ये अवेयरनेस आई है कि मुस्लिम आमदार हो सकता है यहाँ से, और मुस्लिम्स ने भी आमदार के लिए कोशिश करना चाहिए, अपने समाज के लिए कोशिश करना चाहिए। समाज को रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। आज वो खड़े तो हो रहे हैं, वो समाज को संदेश तो दे रहे हैं कि भाई हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। अब समाज के हाथ में है, वो सब लोग लड़े, समाज के हाथ में, उसमें से जो भी उनको बेस्ट लगता है वो चुने, ये समाज का अधिकार है। लेकिन समीकरण बिगड़ने का अंदेशा होता है, जैसे कि वंचित ने भी यहाँ से उम्मीदवार उतारा है। ये आपकी आज़ाद समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं जो है दलितों को और अल्पसंख्यकों की पार्टी मानी जाती है। वंचित बहुजन आघाड़ी है, इसी तरह से और भी कई पार्टी है। वोट जो बंटवारा होता है उसका कोई अंदेशा? नहीं, वोट बंटवारा जो ये अपन हिसाब लगाते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। वोट हर जगह पे बंटता है, हर समाज के कैंडिडेट होते हैं। समाज इतना होशियार होना चाहिए या शहर इतना होशियार होना चाहिए कि उनके मुद्दों के लिए कौन काम कर सकता, किसका क्या बैकग्राउंड है, किसका क्या एक्सपीरियंस है, किसने अभी तक के अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं किया, जो विचारधारा है उसी के ऊपर कायम है। जो आदमी अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर देना, उसका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। समाज अब सब चीज़ देख रहा है। आज रिटायरमेंट के इसके ऊपर आने के बाद में भी मोह छूट नहीं रहा है पॉलिटिक्स का, अपने बच्चों को भी पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं। तो समाज ने क्या ये सब चीज़ें का ये थोड़ी लेके रखा हुआ है? हाँ, इनके करियर और इनके रिटायरमेंट को, प्लान को सक्सेस करने का समाज ने ठेका नहीं लेके रखा हुआ है। आज पूरे अमरावती से मैं अपील करता हूँ कि ये जो पारंपरिक, जो ट्रेडिशनल राजनीति है, जो सड़ चुकी है, इसको वो छोड़ के विकास की और प्रोफेशनलिज्म की, एफिशिएंसी की, रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की तरफ जाए, ना कि ये पुरानी राजनीति की तरफ। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अलीम पटेल, जिन्होंने हाल ही में नामांकन दाखिल किया, और उनका यही कहना था कि जो एक ट्रेडिशनल राजनीति अमरावती में चल पड़ी है, कहीं ना कहीं इसका खात्मा होना चाहिए। और उन्होंने कई सारे संदेश हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको दिए हैं। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।